दोनों के बीच सामान्य बातचीत नहीं हो पा रही थी। शायद अभी अभी की तेज चीख की आवाज बहुत तेज थी। बाहर से भारी कदमों की आहट सुनाई दी और तुरंत ही एक जोड़ी चमड़े के जूते कमरे में दाखिल हो गए। मैरी ने यह सुनते ही एक तरकीब सोची। उसने सिर घुमा लिया और मरे हुए इंसान का नाटक किया। उसकी तरकीब काम कर गई। उसने हत्यारे को धोखा दे दिया, लेकिन पीछे खड़ी लड़की की किस्मत खराब थी। उसे जबरदस्ती कमरे से बाहर ले जाया गया। मैरी के समझने से पहले ही कमरे के बाहर लड़की की रोने चिल्लाने की आवाजें गूंज उठी। जैसे जैसे आवाजें गायब होती गईं, साफ था कि उसका बचना मुश्किल है। इसी समय एक हाथ उसके कंधे पर आकर रखा। मैरी को लगा वह हत्यारा है, लेकिन मुड़कर देखा तो वह एक और जीवित व्यक्ति था। वह अनुभवी लग रहा था और उसने मैरी को इशारे से आवाज न करने को कहा, क्योंकि अगर हलचल हुई तो बाहर हत्यारा सतर्क हो जाएगा। इसी समय फिर कदमों की आहट हुई। लड़की फुर्ती से बिस्तर के नीचे घुस गई और शरीर मोड़ने का इशारा किया। मैरी ने यह देखा और तुरंत समझ गई। उसने आंखें बंद कर मरे हुए इंसान का नाटक शुरू किया। उसने फर्श पर देखा। अभी अभी जो लड़की थी उसे वापस घसीटा गया, लेकिन अब वह पूरी तरह खून से लथपथ और ठंडी थी। जब हत्यारा चला गया, लड़की ने मैरी की रस्सियां खोल दी और बताया कि जितना हो सके सवाल मत पूछो। उसे भी नहीं पता क्या हुआ, बस सोई थी और यहाँ आ गई। अब जल्दी से इस खतरनाक जगह से निकलना है। दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर खड़ी हुई और दरवाजे तक पहुंचकर जल्दी जल्दी हैंडल घुमाने लगी। लेकिन दरवाजा न सिर्फ नहीं खुला, बल्कि इससे हत्यारे का ध्यान भी उन पर चला गया। यह देखकर दोनों तुरंत एक छोटे कमरे में छुप गईं और दरवाजा बंद कर लिया, होपिंग कि वे बच निकले। लेकिन हत्यारा भी बेवकूफ नहीं था। उसने जल्दी उनकी मौजूदगी का पता लगा लिया और उनके बाल पकड़कर बाहर घसीट लिया। मैरी की अदाकारी कमाल की थी। उसने फिर हत्यारे को धोखा दे दिया, जबकि लाल कपड़े वाली लड़की मारी गई। जब कदमों की आहट दूर गई, मैरी डोर पीप होल से देखा और तुरंत निष्कर्ष निकाला कि यह दरवाजा शायद पार नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। उसने लकड़ी के दरवाजे के पास वाले कमरे को खोला। अंदर से एक लाश गिर पड़ी। यह देखकर कि रास्ता बंद है, मैरी को आगे बढ़ना पड़ा और उसने खिड़की से भागने की कोशिश की। हत्यारे ने खिड़की को इतनी मजबूती से बंद कर दिया था कि कुछ भी बाहर नहीं जा सकता था। इसके बाद वह फिर बाथरूम में चली गई। इसे बाथरूम कहना सही नहीं, बल्कि यह एक कसाई खाना लगता था, क्योंकि दीवारों पर टमाटर का रस बिखरा था। लेकिन मैरी ने इनकी परवाह नहीं की और सीधे खिड़की की ओर बढ़ गई। परिणाम वही रहा, खिड़की अब भी बंद थी। इसी दौरान उसे कमरे से आवाजें सुनाई दी। वह दरवाजे की दरार से देखने लगी और जब उसने देखा कि हत्यारा कमरे में नहीं आया, तब वह बाहर निकली और आवाज का स्रोत तलाशने लगी। आखिरकार उसने लाशों में एक लड़की पाई जिसकी सांसें कमजोर थीं। पिछली घटनाओं से सबक लेकर लड़की ने तय किया कि वह हत्यारे का रास्ता रोकेगी। उसने पूरी ताकत से अलमारी धक्का दी और कमरे का मुख्य दरवाजा बंद किया। इससे अगर सामने वाला आवाज भी सुन ले तो भी वह जल्दी अंदर नहीं आ सकेगा। इसके बाद मैरी लड़की के पास गई और इशारे से शांत रहने को कहा। लड़की ने यह सुनते ही खुद को काफी शांत कर लिया और मैरी को उसकी रस्सियां खोलने दी। लेकिन लड़की की टांग में शायद गहरी चोट लगी थी, इसलिए हिलने डुलने पर आवाज आ ही गई और बाहर मौजूद हत्यारा सतर्क हो गया। अच्छी बात यह थी कि दरवाजा अलमारी से बंद था, जिससे उन्हें थोड़ा समय मिल गया। मैरी ने चारों ओर देखा और फिर अपनी उम्मीदें वेंटिलेशन डक्ट पर टिका दी। उसने बेड साइड टेबल नीचे रखी, वेंटिलेशन कवर खींचा और कई कोशिशों के बाद हत्यारे के आने से पहले खोल लिया। फिर उसने लड़की को सहारा दिया और वेंटिलेशन पाइप से भागने की योजना बनाई। उसने सिर ऊपर डाला, रास्ता टटोला, फिर पीछे मुड़कर लड़की से जल्दी ऊपर आने को कहा, लेकिन लड़की डर के मारे जड़ हो गई थी। वहीं खड़ी रही और हिल नहीं पाई। लाचार होकर मैरी को खुद ही वेंटिलेशन डक्ट में घुसना पड़ा और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए लड़की की जान बचाने के लिए आगे बढ़ी। लड़की ने थोड़ा खुद को संभाला, तब वह वेंटिलेशन डक्ट के पास सरकी, लेकिन उसके घुटने में गंभीर चोट थी, जिससे वह मैरी का हाथ पकड़ नहीं पा रही थी। हत्यारा दरवाजा तोड़ने ही वाला था, इसलिए मैरी को लड़की को बचाने का प्रयास छोड़ना पड़ा और वह वेंटिलेशन पाइप से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। उसने खिड़की से देखा कि लड़की चुपचाप बैठी है। दरवाजा टूट चुका है, लेकिन हत्यारा नजर नहीं आया।